नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि इसका स्टेटमेंट होता है जो नकारात्मक होता है। नकारात्मक होता है, नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, यहाँ नहीं लगा रहेगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नोट ध्यान देने की बात यह है ना कि डू डज जब भी आए, डू डज आगे चल के फास्ट में डिड आएगा, यानी कि जब भी डू डज डिड आए ना तो उसके साथ हमेशा भी वन ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो। यानी कि वर्ब सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, जब भी डू डज आ गया तो वर्ब कैसा लगेगा, हमेशा वर्ब वी1 लगेगा, हमेशा वी1 ही लगेगा। डू डज जब भी आ गया तो हमेशा वर्ब वी1 ही लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट यूज विद डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज करेंगे। तो सिंगुलर शब्द कौन सा था, सिंगुलर। जैसे में ही सी ईट नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही सी ईट नेम के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे में यू वी दे आई, आई भी तो आई सिंगुलर है लेकिन भर तो हमेशा प्लूरल लेता है, लेकिन आई यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और डू 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 डज ये लगेगा ना तो इसके साथ हमेशा वी1 का फॉर्म यूज होगा। ये कभी भी नहीं गलती करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वी1 का ही यूज होगा। जैसे मैं ना, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, एग्जाम्पल 1, तो इसका बनेगा आई डू नॉट ईट। आई कैसा है, आई है ना, आई सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, क्यों, आई एक्सेप्शन है। और फिर तुम लोग नहीं खेलते हैं, यानी कि तुम लोग नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। यू कैसा है, यू है ना जो प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब के साथ डू का यूज होगा, यानी कि तुम नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले। और वर्ब ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा वी1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीता नहीं हंसती है। सीता नहीं हंसती, सीता कैसा है, सीता है ना जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे, और वर्ब तो वी1 का ही यूज होगा। सीता नहीं हंसती है, तो इसका क्या बनेगा, सीता डज नॉट लैब, यानी सीता नहीं हंसती है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में राम नहीं खेल बोलता है, तो राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे, तो राम डज नॉट स्पीक, राम नहीं बोलता है। आगे भी यही है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका क्या बनेगा, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम ही से होता है यू, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम यू है जो प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरी गाय दूध नहीं देती है। क्वेश्चन में से है ना कि मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क, यानी कि मेरी गाय, यानी कि एक गाय की बात हो रही है, और जो एक गाय की बात हो रही है ना तो सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, और वर्ब हमेशा वी1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मेरी गायें दूध नहीं देती है। यहाँ गायें हैं जो प्लूरल है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। तो माई काउज डू नॉट गिव मिल्क, यानी कि मेरी गायें दूध नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि वे लोग नहीं समझते हैं, दे है जो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग होता है समझना, यानी कि ये लोग नहीं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 में है ना कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग है ना जो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 10 है ना कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, तो आई है, आई तो ये प्लूरल को भर भी लेता है, आई डू नॉट नो इंग्लिश, यानी कि हम अंग्रेजी। अब आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है ना कि यहाँ पे पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव को बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें है स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले यहाँ क्या आ जाएगा, डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वी1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे एग्जांपल है ना कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो क्या मैं के साथ क्या आएगा, डू आएगा, तो डू आई टेल ए लाई, यानी क्या मैं झूठ बोलता हूँ। फिर तुम है, क्या तुम जानते हो, क्या क्या तुम जानते हो, तुम क्या है, तुम है ना जो प्लर है, तो प्लस से जैसा डू लेगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। फिर 3 में है ना, क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो डू वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं। फिर 4 में है ना
4 में है क्या राम सच बोलता है, तो राम यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर शब्द के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो यहाँ पर पहले डज आएगा। क्या राम सच बोलता है, राम यहाँ पर सिंगुलर है, इसके साथ राम आएगा और उस वर्ब हमेशा डज डज लगेगा, ठीक है। और डज आएगा जब भी, और V1 हमेशा V1 लगेगा, डू या डज के साथ तो V1 ही लगेगा। तो क्या राम सच बोलता है, डज राम स्पीक द ट्रूथ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या होगा, डज ही गो टू स्कूल। क्या स्कूल वह जाता है, कि डज ही गो टू स्कूल। फिर है इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें नेगेटिव रहेगा। इसका स्ट्रक्चर है डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले डू डैश आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, उसके बाद V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे में एग्जाम्पल है ना क्वेश्चन में 1, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, इसका बनेगा वह तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज लगेगा। यानी कि इसका होगा ना कि डज ही नोट रीड, यानी कि वह नहीं पढ़ता है, डज ही नोट रीड। फिर दो में है ना क्या मैं नहीं हंसता हूँ, क्या मैं है जो यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के आई है, आई के साथ हमेशा डू का यूज होगा, तो इसका बनेगा ना डू आई नॉट लव, यानी कि मैं नहीं हंसता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है क्या हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग साथ तो डू होगा, तो हम लोग क्या बनेगा, डू वी नॉट नो, यानी क्या हम लोग नहीं जानते हैं, क्या हम लोग नहीं जानते हैं, डू वी नॉट नो, नो मीन्स होता है जानना। फिर क्वेश्चन नंबर है कि 4 में पूछा है ना कि क्या सीता स्कूल नहीं जाती है, यहाँ सीता सिंगुलर है और सिंगुलर शब्द के साथ डज का यूज होगा, यानी कि क्या सीता स्कूल नहीं जाती है, क्या बनेगा, डज सीता नॉट गो टू स्कूल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसका बनेगा डू दे नॉट नो इंग्लिश, यानी क्या अंग्रेजी नहीं जानते हैं, क्या बनेगा, डू दे नॉट नो इंग्लिश, वो लोग नहीं जानते हैं।